एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कितना बोलना है। तो इसलिए आज हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से ही आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ और कितना बोलना है। सबसे पहली चीज़ है, साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक के कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपके तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सुन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हज़ारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वे सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वे बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वे अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सुन त्सू का कहना था कि स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वह हमेशा जीतता है। दूसरी चीज़ है, साइलेंस बिल्ड्स लेजर फोकस। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हज़ारों थॉट्स गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपने ज़ुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है। वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वे जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वे बोल सकते हैं, पर वे साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, फिर तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है, साइलेंस गेट्स पीपल्स अटेंशन। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका मन अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ सोचने लग जाते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लग जाते हो। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, आजकल बात नहीं करते। चौथी चीज़ है, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बताकर, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है कि वह आपको पसंद भी करने लगे, पर वह आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। आपने कभी सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों को ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वह सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं।
और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। आप उनकी वैल्यू करते हो, इसलिए आप उनकी बातें सुन रहे हो, और ये दो लोगों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। पांचवी चीज़ है साइलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ। दोस्तों, सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, और हम कहीं ना कहीं इससे डरते हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने, हमें पसंद करें और प्यार करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए, और इससे अटेंशन की चीज़ में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का इंटेंशन बस यही होता है कि वह सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोलकर अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर न चला जाए, वह कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं। और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जाते हैं, और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारे रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइलेंस ये ताकत हमें देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। छठी चीज़ है साइलेंस हेल्प्स टू नेगोशिएट। साइलेंस नेगोशिएशन में हेल्प करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया, पर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो, थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को भी पसंद नहीं है। वे इसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फ़ायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।